जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। हम 13 क्लास कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये हमारी 14वीं क्लास है आरपीएफ की। जी हाँ दोस्तों, ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ दोस्तों। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों जीके जीएस का ताबड़तोड़ रिवीजन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 50 में से 50 हमारा टारगेट है, ठीक है दोस्तों। जीके जीएस का 50 में से 50 हमारा टारगेट है, इसको हमें पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं दोस्तों। 61वें क्वेश्चन का जवाब दें। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस वृक्ष के पत्ती के समान है? बताइए। नारियल वृक्ष, बरगद वृक्ष, नीम वृक्ष या पीपल वृक्ष? बताइए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस वृक्ष के पत्ती के समान है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आता है। कमेंट करेंगे जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग टिक करेंगे पीपल के वृक्ष के, ठीक है दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल वृक्ष के पत्ती के समान है। ऑप्शन डी को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे। और अंत में जरूर बताएंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किया। आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें, आपके रेस्पॉन्स से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। बस आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 262 का जवाब दें। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता? बताइए। अमरकंटक, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी या गंगोत्री? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी प्लस सोन नदी दोस्तों, इन दोनों का प्लस सोन नदी भी ध्यान रखेंगे, इन दोनों का अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। ये नर्मदा नदी उत्तर की ओर जाती है और ये सोन दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी अपना अपना जल कहां पर गिराती है, ये आप लोग कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। ये अमरकंटक की पहाड़ियां दोस्तों एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात है। चलिए क्लास को अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 बताइए। बहुत ही शानदार। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। 1915 में, 1903 में, 1889 में या 1905 में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी से बताएं। यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? यहां पर आप लोग टिक करेंगे 1905। जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी 1905 को, 18 फेब 1905 को, 18 फरवरी 1905 को दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। भारतीय रेलवे जनक का, भारतीय में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में दे इसका, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265 बताइए। क्लास अच्छी लग रही हो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों। अगर आपको कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में जीके जीएस अगर 50 में से 50 स्कोर करना है, तो डेली ये जो 8 PM पर क्लास आती है, आप लोगों को डेली बेसिस पर क्लास में जुड़ना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है, ठीक है, ताकि आप जीके जीएस को फोड़ सकें। बताइए। संघाई विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। 8 पदक, 5 पदक, 6 पदक या 7 पदक? बताइए कमेंट करके। संघाई विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर आप टिक करेंगे 8 पदक दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बताइए। हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में, चेन्नई में या बेंगलोर में? कमेंट करके बताएं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे बी ऑप्शन, ये है पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 267 बताइए। Hg किस तत्व का प्रतीक है? मतलब Hg किसका सिंबल है? कमेंट करके बताएं। हम नया पेज ले लेते हैं। यहां पर नया पेज आ गया। ये क्वेश्चन कहां गया? ये रहा। इसका आप जवाब दीजिए। यही है ना? हीलियम, हाइड्रोजन, मरकरी या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताएं Hg किस तत्व का प्रतीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहे सभी स्टूडेंट्स। आप लोग ये ना सोचे कि अभी तो एग्जाम के बहुत दिन बाकी हैं। जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो अभी से तैयारी करेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप मरकरी टिक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 268 देखिए, निम्न में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है, बताइए। राज्यसभा को, लोकसभा को, ग्राम सभा को, या राज्य विधानसभा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कमेंट करिए, निम्न में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ये से लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 269, हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तबला, शहनाई, सितार या बांसुरी। जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तबला वादक की जब भी बात करती है तो दोस्तों 2-3 नाम आप ध्यान रखेंगे। एक तो जाकिर हुसैन, सबसे पहले ध्यान रखेंगे जाकिर हुसैन। जो भी इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जाकिर हुसैन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, ये 2 नाम तो आपको कभी नहीं भूलना है। अल्लाह रखा खां, ठीक है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, और भी हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना, लेकिन इन 2 नाम को कभी नहीं भूलेंगे, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। और भी जैसे किशन महाराज, गुदई महाराज, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी लिख लो दोस्तों, पूछे जाते हैं। किशन महाराज, दोनों महाराज हैं इसलिए मैं नाम एक में लिख के महाराज कॉमन ले लूंगा। किशन और गुदई, किशन और गुदई महाराज, ठीक है। किशन और गुदई महाराज, ठीक है। ये चारों के चारों जो नाम मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, ये चारों के चारों प्रसिद्ध तबला वादक के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको पूछ, और जो तो सितार में क्या होगा दोस्तों, सितार में बताइए कि एक आध के नाम बताइए, शहनाई के बताइए, बांसुरी के बताइए। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी है ना, शहनाई वादक बताइए दोस्तों। बांसुरी में दोस्तों राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ध्यान रखेंगे। राजेंद्र प्रसन्ना, जैसे प्रसिद्ध नाम हो गए ना आपके, जैसे राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, 2 राजेंद्र हैं तो आप आराम से याद कर सकते हैं, कुलकर्णी, ठीक है। ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने। आपको पूछा हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो आप लोग यहां पर किस ऑप्शन को टिक करेंगे, तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे दोस्तों किसको, बी ऑप्शन, यानी शहनाई वादक है। ये दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई वादक है दोस्तों। कौन है, हुसैन खां कौन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक है। अब प्रसिद्ध शहनाई वादक में दोस्तों आप नाम ध्यान रखेंगे, एक और अली अहमद, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अली अहमद, नाम ध्यान रखेंगे, अली अहमद। जो शहनाई वादक है उनके नाम में दोस्तों ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, अली अहमद नाम ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे तो प्रसिद्ध नाम है बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का नाम नहीं भूलेंगे दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह नाम ध्यान रखेंगे। और एक और नाम दयाशंकर जगन्नाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, दयाशंकर जगन्नाथ, दयाशंकर जगन्नाथ, दयाशंकर जगन्नाथ, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध कलाकार है शहनाई वादक के, जो आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 है। बताइए, आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल पर आरपीएफ भर्ती 2024 की प्लेलिस्ट बनाई है। जी हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग जीके जीएस के 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हैं वो उन प्लेलिस्ट को देखें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लगाई है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जवाब, निम्न में से किस राज्य के कपड़ा शिल्पकला अर्गज की जीआई टैग दिया। अर्गज को होगा दोस्तों, अर्गज को जीआई टैग दिया। यहाँ पे की जगह आप को करिए, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप को लिखिए, को, अर्गज को जीआई टैग दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के कपड़ा शिल्पकला अजरक को जीआई टैग दिया। बताइए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन सी को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 जवाब दीजिए, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहां से बनता है। 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 27 जनवरी को। कमेंट करके बताएं। अगर बात करें दोस्तों 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाए, कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करें। और 26 जनवरी को तो आप सभी को पता है, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। 27 जनवरी को ध्यान रखें, यहां पर आप ध्यान रखेंगे शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, शहीद दिवस, शहीद दिवस। ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 25 जनवरी को सभी को पता होगा, भली बात ही कोई नहीं, सॉरी 26 जनवरी को सभी को पता होगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। 26 जनवरी को सभी को पता होना चाहिए। तो आपका जो पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। यहाँ पर आप लोगों के लिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर बी ऑप्शन को टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 222, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बात करें दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं की पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के फाउंडर हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करी इन्होंने ही। क्या किया दोस्तों, आर्य समाज के फाउंडर हैं, आर्य समाज इन्होंने ही स्थापना करी आर्य समाज की। कब करी? 1875 में, 1885 में, 1875 में, 1875 में, ठीक है। तो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी जी की आप पुस्तकें ध्यान रखोगे, हिंद स्वराज हो गई, हिंद स्वराज, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। यहां पर जगह नहीं इसलिए बता रहा हूं, ओरल बोल रहा हूं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, पूरी की पूरी दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी हुई है। महात्मा गांधी ने तो हरिजन पत्रिका भी चलाई थी, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, हरिजन पत्रिका 1932 में महात्मा गांधी जी ने चलाई थी दोस्तों, ठीक है। आप और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप इनकी रचना ध्यान रखेंगे, गीतांजलि, इनकी रचना, इसी गीतांजलि रचना पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इन्हीं 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भाई क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक में कंजूसी ना करें, क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, गिर वन राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बिहार में आप वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये एसएससी के द्वारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उद्यान है, जल्दी से बताएं कमेंट करके जिनको आता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा ध्यान रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में कौन सा आप ध्यान रखेंगे? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्यान है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आपको पूछा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी प्लेलिस्ट, बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि यहां पर आपको जितने भी क्लासेस मैंने आरपीएफ की कराई है उन सभी की पीडीएफ वाइज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 275, उडुपी कृष्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बात करें दोस्तों आप तमिलनाडु की, दोस्तों तमिलनाडु में आप ध्यान रखेंगे मीनाक्षी मंदिर दोस्तों। क्या ध्यान रखेंगे? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है दोस्तों? और मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि मीनाक्षी मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? मीनाक्षी मंदिर किन शासकों ने बनाया था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कमेंट करके बताएं जिन बच्चों को आता है। मीनाक्षी मंदिर किन शासकों ने बनाया था? मीनाक्षी मंदिर, मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। मीनाक्षी मंदिर बनवाया था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, इनको बनवाया था दोस्तों किन्होंने? पांडव शासकों ने, पांडवों ने बनवाया था, पांडवों शासकों ने इनको बनवाया था दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर को पांडव शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों आप लिख लें। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आप लेपाक्षी मंदिर ध्यान रखेंगे, लेपाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेपाक्षी मंदिर ये किसका? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश राज्य का मंदिर कौन सा? लेपाक्षी मंदिर, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गुजरात में बाकी 2 मंदिर ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। 2 मंदिर बहुत पूछे जाते हैं। एक तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है,
सोमनाथ मंदिर दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने लूटा था दोस्तों इसको, है ना, ध्यान रखना दोस्तों। सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, ये दो मंदिर बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई सा भी आप एग्जाम में देख लो गुजरात से, ये दो मंदिर पूछे जाते हैं, द्वारकाधीश मंदिर, ये दो मंदिर इंपॉर्टेंट जो आपको पूछे जाते हैं। आपको पूछा उडुपी, उडुपी दोस्तों कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उडुपी कृष्ण मंदिर कहां पर है, कर्नाटक है। यहीं पर दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दोस्तों सल्लेखना व्रत किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने और अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों। यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो उडुपी कृष्ण मंदिर कहां पर है, कर्नाटक में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 276, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। एसिटिक अम्ल की वजह से, साइट्रिक अम्ल की वजह से, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से, या फॉर्मिक अम्ल की वजह से। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर साइट्रिक अम्ल टिक करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो, इंपॉर्टेंट लगता है ये कंटेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट, और शेयर भी करा करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 277, निम्न देशों में से किसमें दो दलीय व्यवस्था है, बताइए। बांग्लादेश, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को अंत तक वॉच करना, इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आपके जो अभी तक रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो इस क्लास के अंदर हैं दोस्तों, ठीक है। मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य का है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश का, असम का, बिहार का या गुजरात का, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। गुजरात का गरबा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से बहुत बार पूछा जाता है गरबा, ठीक है। बताइए 278 का क्या राइट ऑप्शन होगा। अगर असम की बात करें तो असम में कौन सा लोक नृत्य इंपोर्टेंट है, कली गोपाल। कली गोपाल नहीं भूलेंगे आप लोग, क्या नहीं भूलेंगे, कली गोपाल, कली गोपाल, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कली गोपाल, ठीक है दोस्तों। ये लोक नृत्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार का आप छऊ नृत्य ध्यान रखेंगे, इसको मैं आपको रेड पेन से लिख के बता देता हूँ, छऊ नृत्य, बिहार का छऊ नृत्य ध्यान रखेंगे, छऊ नृत्य, ठीक है। आपको पूछा है मुखौटा लोक नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 279, निम्न में से भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों। आपको ऊंची पूछा है, गलत मत करना दोस्तों। पेनांग झील, चोलामू झील, वुलर झील या चिल्का झील। भारत की दोस्तों सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, उड़ीसा में है दोस्तों, ये उड़ीसा में। किस राज्य में, उड़ीसा में है दोस्तों। चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। वुलर झील दोस्तों ये मीठे पानी की झील है। वुलर, डल झील, वुलर झील, ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं, और ये आपको देखने को मिलेंगी जम्मू और कश्मीर में दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में, JNK, ठीक है। डल झील, वुलर झील, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। पेनांग झील दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, लद्दाख में, लद्दाख में है। भारत और चीन का विवाद रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और चीन का किस झील पर विवाद रहता है, ठीक है। भारत और चीन का विवाद रहता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, भारत चीन विवाद इस झील पर ही होता है। भारत प्लस चीन, भारत प्लस चीन का विवाद, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, भारत और चीन का विवाद किस झील के ऊपर होता है, तो वो पेनांग झील है जो लद्दाख में। तो आपको पूछा है ऊंची झील, पूछा है ऊंची झील दोस्तों चोलामू झील है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन बी को, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब ये चोलामू झील है किस राज्य में, सिक्किम राज्य में है दोस्तों, सिक्किम में, SIKKIM, सिक्किम, ठीक है। यहां से इंपोर्टेंट, इसमें एक दर्रा है, नाथुला दर्रा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 280, कालीचरण पटनायक का संबंध किस शास्त्र नृत्य से, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मंदिरों का शहर तमिलनाडु को कहा जाता है, तमिलनाडु। कथकली तो सभी को पता है केरल की है, और ओडिसी ओडिशा का है, ओडिशा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ओडिशा एक मात्रा आएगी, यहां पर मैंने 2 लगा दिए, ठीक है। तो कालीचरण पटनायक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, आपको क्वेश्चन ये पूछा है, तो आप लोग यहां पर क्या ऑप्शन टिक करेंगे। देखो दोस्तों, कालीचरण पटनायक का संबंध दोस्तों इनका है, आप यहां पर टिक करेंगे ओडिसी से नृत्य दोस्तों, ओडिसी,
जी हाँ दोस्तों, ओडिसी से। बाकी भरतनाट्यम में दोस्तों कुछ नाम ध्यान रखेंगे, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अंडल, ठीक है, वैजंती माला, ठीक है, एम के सरोज, एस के सरोज, ये क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके सामने है। और कुचिपुड़ी से ध्यान रखेंगे शोभा नायडू, शोभा नायडू और शोभना नायडू पूछे तो, यहाँ पर तो पूछा शोभा नायडू, शोभना नायडू पूछे तो उड़ीसी ध्यान रखेंगे, ओडिसी की कलाकार है, ठीक है। कुचिपुड़ी में राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 282, निम्न में से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर बात करें दोस्तों ऋषभदेव, दोस्तों जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वो कितने नंबर के तीर्थंकर हैं और दूसरा उनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से मैं आपको स्टार्ट कराता हूं दोस्तों ऋषभदेव। दोस्तों सबसे पहले आप ऋषभदेव के बारे में ध्यान रखेंगे। आपको पूछा है 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन है? कमेंट करें 24वें तीर्थंकर। पहले तो मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं, महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है दोस्तों। कौन से हैं भाई 24वें तीर्थंकर? महावीर स्वामी है दोस्तों, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बता दिया। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? मैं पे प्रतीक चिन्ह लिख रहा हूं, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह का पहले हम महावीर जी स्वामी से स्टार्ट करते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर बोलो या सिंह बोलो एक ही बात है, शेर बोलो या फिर सिंह बोलो एक ही बात है, ठीक है, शेर या सिंह, ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक, पहले तो ये बताएं पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? जल्दी से बताएं पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो ये 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से? 23वें, ठीक है। 23वें नंबर के क्या है? ये 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं दोस्तों, तीर्थंकर, ठीक है, 23वें नंबर के तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जल्दी से बताएं जिन बच्चों को आता है तो आप ध्यान रखिए कि इनका प्रतीक चिन्ह सांप है दोस्तों, सांप, ठीक है, सांप इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। नमीनाथ कौन से नंबर के हैं दोस्तों? बताइए, नमीनाथ बताइए, नमीनाथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से हैं भाई। इनका नमीनाथ यहाँ पर 21वें होंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका नीलकमल है दोस्तों, नीलकमल, नीलकमल, ठीक है। और ऋषभदेव कौन से भाई? ऋषभदेव तो बता दो, इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये तो बताओ। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इनका प्रतीक चिन्ह क्या देखोगे आप? सांड है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने, ठीक है। तो इसका सही जवाब महावीर स्वामी होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण बोल रहा है दोस्तों, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें दोस्तों सुदर्शन झील की, दोस्तों सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील की बात करें तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो ध्यान रखेंगे जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया था? तो इसको जारी करवाया था रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने इसको जारी किया था, जारी किया, ठीक है, रुद्रदामन ने इसको जारी किया। संस्कृत का पहला अभिलेख था, संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख था, संस्कृत का पहला अभिलेख था, संस्कृत का पहला अभिलेख था, पहला अभिलेख था, ठीक है। सुदर्शन झील दोस्तों कहां पर है? सौराष्ट्र गुजरात में दोस्तों। कहां पर है? सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात में है ये, ठीक है। और दोस्तों इस झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, कौन थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? राज्यपाल हुआ करते थे, पुष्यगुप्त, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी बनती है वो आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लें, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। 284, हाल में ही किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, स्टैटिक जीके भी कवर होती है यहां से। तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन मणिपुर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध, आपको यह तो पता चल गया कि जवाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है लूनी नदी। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बात करें लूनी नदी की दोस्तों, अरावली से इसका, अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये दोस्तों अरावली, ठीक है, नाग पहाड़ियों से निकलती है, नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, नाग पहाड़ियों, इसको आप रहने दीजिए, यहाँ पर नाग पहाड़ी लिखिए, सही रहेगा। ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाग पहाड़ी से निर्माण होता है, नाग पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियाँ, अजमेर,
ये नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? अजमेर में। नाग पहाड़ियाँ ये लूनी नदी पर कौन सा शहर बचा हुआ? अजमेर। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर, ठीक है। तो आपको पूछा ये राजस्थान में दोस्तों, कहां पर है ये? राजस्थान में। यहां पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करिए, आपके रेस्पॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, और बहुत सारे दोस्तों स्टूडेंट्स कहते हैं गुरुजी हम जीके जीएस को कैसे पढ़ें दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस में दोस्तों मैं बता रहा हूँ 50 में से 50 स्कोर करना है, अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50 स्कोर करना है तो आप जो हमारी डेली 8 PM पर जो क्लास होती है उसको डेली 8 PM पर अटेंड करिए, पूरी क्लास देखा करें दोस्तों। आप बीच में से हट जाएंगे दोस्तों तो आप कैसे जीके जीएस को फोड़ेंगे, कैसे जीके जीएस में 50 में से 50 करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हैं और क्लास को वहीं पे छोड़ देते हैं। ऐसे कैसे आपके जीके जीएस कवर होगा? तो आप लोगों को जीके जीएस पूरा कवर करना है तो डेली क्लास देखिए जो 8 PM पर आती है, ठीक है। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, लगता है ये कंटेंट आपका काम का है, तो इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। क्लास को जरूर शेयर किया करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी दोस्तों पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पढ़िए दोस्तों, ठीक है। हमने आज आरपीएफ की कितनी 14 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसकी पीडीएफ भी बनाई है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्होंने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जल्दी से देखिए, जिसको जीके जीएस फोड़ना है वो प्लेलिस्ट जरूर देखेगा दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम दोस्तों 8 PM रहता है, मैं आपको डेली बता देता हूं। जो भी नए विजिट कर रहे हैं क्लास का टाइम 8 PM रहता है, 8 PM पर जुड़ जाना दोस्तों। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। कल मिलेंगे इसी टाइम पर 8 PM पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।